नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या रहेगा। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हर जेंडर के लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी भी जेंडर के हो, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपके एनर्जी के साथ ये रीडिंग मैच कर रहा है तो ये आपके लिए है। और ये रीडिंग होगी 17 से लेके 23 दिसंबर तक की होगी रीडिंग। 17 से लेके 23 दिसंबर तक की जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। आप जिनके साथ रिश्ते में तो हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे उनका एक्शन क्या हो सकता है। पहले हम देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये बंदा या बंदी जो भी है जिनके साथ आप रिश्ते में हो और नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, ये अभी अपने फिनेंस को सही करने के लिए किसी की मदद से फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहा है। बंदा करने के लिए सोच रहा है या फिर उन्होंने शुरू कर दिया है कोई बिजनेस, कोई जॉब, जो भी कर रहा है, जो भी करने के बारे में सोच रहा है, इसमें ये किसी की मदद लेने के बारे में भी सोच रहा है। ये चाहते हैं किसी की मदद से ये काम करे और वो अपना जो फिनेंस है उसे सही करे। अभी हम देख लेते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपके पर्सन फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करने के बारे में सोच रहा है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी हम देखते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। अच्छा, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मून के कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। मुझे लगता है ये बंदा या बंदी जिनके साथ आप रिश्ते में हो, ये कुछ जब आप उनके साथ रिश्ते में थे तो ये बहुत ज़्यादा पैसे से अमीर था, ये नहीं कहूँगा या कहूँगी, ये सही था उनके पास पैसा या फिर आपके। लेकिन जब से ये रिश्ते से मूव ऑन किया है, कुछ फिनेंशियल लॉसेस हुआ होगा उनको या फिर आपको, इसकी वजह से ये बंदा या बंदी दुखी है, परेशान है। और ये कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा से भी बंदा गुजर रहा है और इनको ये लगता है कि जब तक ये मेहनत ना करेंगे तब तक इनके पास वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगा नहीं। क्योंकि इनके जो लाइफस्टाइल है, जो लग्जरियस लाइफस्टाइल है, उसको मेंटेन करने के लिए इनका फिनेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बाहर से लोग देख के इनको ये समझ नहीं पाएगा कि इनके अंदर क्या है, मतलब ये क्या सोच रहे हैं, इनको क्या चाहिए। ये अपनी परेशानी किसी को दिखाते नहीं हैं। ये हर किसी के लिए एक प्रेजेंटेबल तरीके से खुद को बाहर लाते हैं। लोग इनके बाहरी जो सौंदर्य है उसको देख के लोग आकर्षित होते हैं। वो उसी बात को मेंटेन करने में बंदा या बंदी बिजी है और वो मेहनत किए जा रहा है अपनी स्टेबिलिटी को पाने के लिए। हाल ही में हो सकता है उनको कोई फिनेंशियल लॉसेस हुआ है जिससे ये परेशान तो है, लेकिन ये किसी को बिना बताए अपने फिनेंस को सही करने के लिए बंदा मेहनत करने के लिए राजी है और किसी की मदद से अपनी फिनेंस को सही करने के बारे में ये सोच रहा है। फिलहाल जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन या पाइसिस में से कोई हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे ये जो पर्सन है क्यूरियस, ये आपसे क्या चाहते हैं। आपके जो पर्सन है ये आपसे क्या चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, इनको क्या चाहिए, इनको मतलब ये खुद
नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में इनको चाहिए क्या। कभी कभी ये पैसे के पीछे भाग रहे हैं, कभी कभी ये स्टेबिलिटी को रिश्ते की स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। तो ये जो पर्सन है, मुझे लगता है इनको फिलहाल जो है ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको करना क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। टावर, 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। ये सब पेंटिकल्स, ये आपसे तो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, रिश्ते में आपके साथ एक स्टेबल रिश्ता बनाना ये चाहते हैं। लेकिन ये अपने आप को, जैसा कि मैंने कहा, ये हमेशा खुद को प्रेजेंटेबल तरीके से रखता है। बाहर के लोग उनको देख के ये कतई समझ नहीं पाएंगे कि इनके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि ये पाइसिस है। अगर ये पाइसिस हुआ तो, क्योंकि पाइसिस के कार्ड भी आए हैं, ये लोग बहुत गहराई से सोचने वाले, गहराई तक जाने वाले बंदा या बंदे होते हैं। इनको देख के आप नहीं समझ पाओगे कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो ये जिनके साथ अब रिश्ते में हो एक्वेरियस, मुझे लगता है ये पर्सन अपने आप को स्टेबल तो दिखा तो रहा ही है, दिखाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन फिनेंशियल कोई प्रॉब्लम इनके लाइफ में इन दिनों चल रहा है, या फिर आपके लाइफ में, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। तो ये चाहते हैं कि अचानक से कुछ ऐसा हो जो नहीं होना था, और उसके बाद जो होगा इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आएगी। ये खुद को ये चाहते हैं कि आप जैसे खुद को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मानते हो, रखते हो, ये खुद को उसी तरीके से तैयार करना चाहते हैं। खुद भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, ये रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, और धीरे धीरे ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ तो जा ही रहा है और जाना भी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि उनके लाइफ में एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आए और रिश्ते में भी स्टेबिलिटी आए। जो स्टेबिलिटी आप लोगों की रिश्ते में नहीं है, हो सकता है उसकी वजह फिनेंस हो सकता है। तो ये चाहते हैं कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आए और रिश्ते में भी स्टेबिलिटी आए, ये दोनों चीज़ें चाहते हैं। इसीलिए बंदा या बंदी कंफ्यूज है, और ये भी सोच रहा है कि ये जो कुछ भी होना ही अचानक से हो जाए, क्योंकि प्लानिंग करके बहुत दिनों से कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपके कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम है और ये वो सॉल्व कर पाते हैं, तो उसको भी ये खुद को अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया है। तो ये आपसे वही चाहते हैं कि आप जो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, या फिर वो जो जा रहे हैं, उसको आप समझें और उसको आप उस काम में मदद करें, और रिश्ते को भी सही करें। आप उनको हर तरीके से समझें, हेल्प करें, ऐसा ही वो चाहते हैं। ये एक स्टेबल रिश्ता भी चाहते हैं आपके साथ। देखो, दो ही चीज़ इनको चाहिए, एक स्टेबल रिश्ता और एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी। तभी ये बंदा जो है ये जगलिंग कर रहा है, दोनों ही चीज़ उनको प्यारा है। ये रिश्ता भी उनको प्यारा है, और ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो हर किसी को प्यारा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना, ये दोनों में बंदा या बंदी जूझ रही है। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कोई लियो हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि इनके तरफ से क्या एक्शन है। चैरियट, ये रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। मुझे लगता है जिनके साथ आप रिश्ते में हो, कहीं ना कहीं अगर वो 7 नंबर वाले हुए तो मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ 7, या फिर उनका बर्थ नंबर 7 हुआ, या फिर आप लोगों का कोई 7 नंबर से कनेक्शन हो सकता है। क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी हैं, ये बहुत स्पिरिचुअल बंदे हैं। इनको पता है, इनको जो कुछ मिला है जीवन में, ये यूं ही नहीं मिला है, ये गॉड की ब्लेसिंग से मिला है। और इनको स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ये अपनी एनर्जी को बैलेंस करना जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपनी एनर्जी को बैलेंस करना जानते हैं। जैसे कि एंग एंड यंग की जो एनर्जी है, उस एनर्जी को बैलेंस करके ये हर चीज़ को
समझ लेते हैं बहुत जल्दी अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाते हैं। और ये उसी लिए रिश्ते की सही गलत हर परिस्थिति को समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं और रिश्ते को मौका देना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे कि चैरियट के कार्ड क्यों आए हैं। मैंने पहले ही कहा, कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकता है, कोई पाइसिस हो सकता है, कोई एरीज, कोई लियो हो सकता है। देखो ये एक्शन के जब बात आ रहा है तब बंदा क्या कर रहा है। 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्स के कार्ड। ये जो रिश्ते से जो मूव ऑन किए थे आप, ये पर्सन एक्यूरियस, ये रिश्ते में लौटना तो चाहते हैं लेकिन बंदा कंफ्यूज है। ये बार बार कंफ्यूजन के कार्ड इसलिए आ रहा है कि उनको स्टेबिलिटी भी बहुत प्यारी है। देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड आए हैं। ये रिश्ते में नई शुरुआत, फिनेंशियल स्टेबिलिटी में नई शुरुआत, लेकिन ये कंफ्यूज इसलिए है कि क्या पहले करे, किसको ज़्यादा अहमियत दे। तो ये जो वक्त मैंने बताया ना 17 से लेकर 23 तारीख तक, इसमें ये सोचने में लगा देगा। ऐसा कुछ नहीं कि आके ये कहेगा वो कहेगा, लेकिन हाँ कुछ हल्के फुल्के बातचीत आपके साथ हो भी सकते हैं। किसी किसी के लिए ज़्यादातर लोग ये सोचने में वक्त लगाएगा कि उनको क्या पहले करना है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को ज़्यादा अहमियत देना है या रिश्ते को। वरना ये बंदा रिश्ता तो चाहता है लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। अपने परेशानी किसी से बताने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं है। ये जो करेंगे अपने तरीके से करेंगे, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और जब तक सब कुछ सही ना हो जाए आप जान भी नहीं पाओगे कि ये कितनी परेशानी में है या कुछ नया कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन वो एक्शन लेंगे कुछ अलग तरीके से। फिलहाल के लिए उनको कभी लगेगा नहीं मुझे मूव ऑन करना ही सही लगा, मूव ऑन कर लेना चाहिए। कभी लगेगा नहीं दोबारा मौका देना चाहिए इस रिश्ते को, क्योंकि ये अपनी एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाता है। ये जब कभी सोचता है ना कि रिश्ते में आना चाहिए ये वो, दूसरे क्षण उनको ये लगता है नहीं मुझे अपनी स्टेबिलिटी पहले चाहिए। तो ये क्या करता है बंदा अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेता है। इसीलिए ये नया कुछ तो करेगा, नया कुछ करने के बारे में सोच भी रहा है। लेकिन मुझे लगता है जो वक्त अभी मैंने बताया जो 13 से लेके 17 से लेके 23 तारीख तक की, इसमें ये बंदा सोचता रहेगा। अभी देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कह रहा है। देखो यूनिवर्स भी यही कह रहा है एक्वेरियस कि आपको रोने धोने में अपना वक्त जाया नहीं करना है, आपको भी कुछ नया करना चाहिए। हर्मिट के कार्ड, ये रिश्ता तो कोई नया रिश्ता है नहीं क्योंकि चैरियट के कार्ड भी आए हैं और बहुत सारे ऐसे चीज़ें दिखाई दे रहा है जिसमें ये समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता कोई पुराना रिश्ता नहीं, नया रिश्ता नहीं है। और ये लोग जो हो, आप एक्यूरियस, आप खुद भी बहुत ज़्यादा समझदार हो, जिनके साथ आप रिश्ते में हो वो भी बहुत ज़्यादा समझदार और स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो किया हुआ बंदा या बंदी है। तो आपसे ये कह रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपको रोने धोने की ज़रूरत नहीं है, अपनी नींद खराब करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो, जो चीज़ चुपचाप बैठ के देख रहे हो उसे ना देखें, आप एक्शन लिया करें। अगर आपको लगता है कि ये उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप एक्शन ले सकते हो। आप कुछ नया कर सकते हो जिससे आप खुद को भी आपको प्राउड फील हो। अगर आप मन ही मन दुखी हो, परेशान हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, तो आप अपने तरफ से एक्शन ले सकते हो। आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप रुके हुए हो, इंतज़ार कर रहे हो, अपनी समझदारी से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा ना करके भी आप खुद के तरफ से भी एक्शन ले सकते हो। आप आगे जा सकते हो, दोस्ती कर सकते हो, दोस्ती से रिश्ते को शुरू कर सकते हो। हो सकता है आप इन दिनों बहुत ज़्यादा उनकी कमी महसूस कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए फ़िलहाल के लिए फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, ये एक्वेरियस आपकी भी एनर्जी हो सकता है कि आपको फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए, इसीलिए आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो। तो अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपको पता है, और अगर उनकी एनर्जी है तो आप खुद से भी कोशिश कर सकते हो।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।